मुस्कान तो जावियार से शादी करने पर साफ साफ मना कर देती है। जावियार रिश्ता लेकर मुस्कान के घर आता है। जैसे ही वो मुस्कान को अपने सामने देखता है, उसकी खुशी की तो कोई इंतहा ही नहीं रहती। वो सोच भी नहीं सकता था कि उसकी दादी उसके लिए वही रिश्ता पसंद करेंगी, वही लड़की जिसे जावियार बेइंतहा मोहब्बत करता है। जावियार की दादी मुस्कान की माँ से कहती हैं, मैं चाहती हूँ कि दोनों बच्चे थोड़ी देर अकेले बात कर लें। मुस्कान की माँ फौरन हामी भर लेती है। मुस्कान जावियार को लेकर लॉन में आ जाती है। वहां जावियार मुस्कान से पूछता है, मुस्कान आप खुश क्यों नहीं लग रही? क्या आप इस रिश्ते से खुश नहीं हैं? मुस्कान आहिस्ता मगर साफ लहजे में कहती है, मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती। ये सुनकर जावियार के पैरों तले जमीन निकल जाती है। वो घबराकर पूछता है, मुस्कान क्या आप किसी और को पसंद करती हैं? मुस्कान जवाब देती है, नहीं जावियार, ना मैं किसी को पसंद करती हूं और ना ही किसी और से शादी करना चाहती हूं। मुझे ना आपसे शादी करनी है और ना ही किसी और से। बस आप जाकर इस रिश्ते से इनकार कर दें। जावियार हैरान रह जाता है। वो मुस्कान से बेहद मोहब्बत करता है और उसे समझ नहीं आता कि मुस्कान ऐसा क्यों कह रही है। मुस्कान वहां से चली जाती है। जावियार वापस आकर अपनी दादी से कहता है, दादी हम लेट हो रहे हैं, क्या अब हम घर चलें? दादी कहती हैं, हाँ बेटा, अब हमें चलना चाहिए। घर पहुंचकर जावियार बहुत परेशान हो जाता है। दादी उससे पूछती हैं, बेटा क्या बात है, क्या तुम ठीक हो? मुस्कान ने ऐसा क्या कह दिया कि तुम इतने उदास हो गए हो? जावियार कहता है, दादी वो मुझसे शादी नहीं करना चाहती और ना ही किसी और से। दादी समझाते हुए कहती है, हो सकता है उसकी पहली शादी कामयाब ना रही हो, इसीलिए उसे दोबारा शादी से डर लग रहा हो। जावियार तुम उसे मोहब्बत दो, प्यार दो और वक्त दो। मुझे यकीन है वो ठीक हो जाएगी। मैं खुद उससे बात करूंगी। जावियार आहिस्ता से कहता है, शायद आप ठीक कह रही हैं दादी। मुझे लगता है कि मुस्कान अभी तक अपने माजी से बाहर नहीं आ सकी, लेकिन मैं उसे इस माजी से निकालकर अपने साथ रखूंगा। ये सुनकर दादी बहुत खुश हो जाती है। दूसरी तरफ मुस्कान की माँ उसके पास आकर पूछती है, बेटा तुम्हें जावियार कैसा लगा? मुस्कान कहती है, अम्मी मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, आप इन लोगों को मना कर दें। लेकिन मुस्कान की माँ फौरन कहती है, वो बहुत अच्छे लोग हैं और मैं किसी को मना नहीं करूंगी। तुम्हारी शादी मैं जावियार से ही करवाऊंगी। दूसरी जानिब सुंबुल और मदीहा के दरमियान जंग और तेज हो जाती है। सुंबुल मदीहा के पास आकर कहती है, मदीहा क्या हम कहीं बाहर चलें? काफी दिन हो गए हैं हम कहीं नहीं गए। ये सुनकर मदीहा को सख्त गुस्सा आ जाता है। वो बदतमीजी से सुंबुल को धक्का देकर कहती है, जिस तरह तुम्हारे ये पर निकले हैं ना, मैं इन परों को काटना भी जानती हूँ। अचानक सुंबुल देखती है कि पीछे रजा खड़ा है। वो फौरन मजलूम बन जाती है और आंखों में आंसू लाकर कहती है, मदीहा मैंने तुम्हें ऐसा क्या कह दिया कि तुम इतनी नाराज हो रही हो? मदीहा गुस्से से कहती है, अपनी हद में रहो। अगर मैं तुम्हें इस घर में ला सकती हूं तो निकाल भी सकती हूं। तुम्हारा जादू सिर्फ भाई पर चल सकता है, हम पर नहीं। मदीहा वहां से जाने ही लगती है, लेकिन उसी वक्त रजा आगे आकर कहता है, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई कि तुम अपनी भाभी से किस तरह बात कर रही हो? मदीहा जवाब देती है, भाई मुझे अच्छी तरह पता है कि मुझे किससे कैसे बात करनी है। रजा गुस्से में कहता है, तुम में जरा भी तमीज नहीं रही, बड़ों और छोटों का कोई लिहाज नहीं रहा, तुम सब कुछ भूल चुकी हो। तो दोस्तों, आपके ख्याल में क्या जावियार मुस्कान को शादी के लिए मना लेगा या नहीं?